बच्चे जो है वो तो डिप्रेशन में चले गए, वो कुछ सोच ही नहीं रहा लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत डाउटफुल है कि कट ऑफ पर कैसे हो सकता है। डेफिनेटली फिजिक्स हमारे बच्चों के लिए बड़ा हमेशा चैलेंजिंग, कोई एज ही नहीं है जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो 18 साल के 17 साल आगे बढ़े। हाँ। अदरवाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाकर के अच्छे कंट्री जो आपकी यूनिवर्सिटीज को टक्कर देने वाली Hey guys, and welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student studying at Tashkent State Medical University, Uzbekistan. And today I have one of the very special guests with me, Mr. Ravinder Singh, who is official person over here and senior education consultant. तो सर अभी आपने देखा होगा नीट का पेपर था, वो तो डिप्रेशन में चले गए, वो कुछ सोच ही नहीं रहा जाए, तो इसको कैसे ओवरकम करें और उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आप अपनी ओर से एडवाइस करें, क्योंकि आप काफ़ी सालों से नीट के स्टूडेंट्स को देख रहे आ रहे हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी सालों से हैं, तो कट ऑफ पहले आप लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत डाउटफुल है कि कट ऑफ पर कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ना जो नीट का एग्जाम है मैं आपको बताता हूँ, ये परसेंटाइल रिजेक्शन है। इसमें पासिंग मार्क्स का सिस्टम नहीं होता है। तो इसमें जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से टॉप के जैसे 50% क्वालिफाई करना है तो टॉप के 50% बच्चे क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो जो भी एक मेरिट बनेगी सारे एग्जाम्स की, उसमें से सपोज करो अब इस बार 22 लाख समथिंग बच्चे हैं, सपोज हम 22 लाख लेते हैं इस फिगर को, तो 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई करना ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई करने वाले थे वो तो वही के वही रहने वाले हैं, बस उनका मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे उसी हिसाब से, लेकिन उसी रेशो में कम होंगे। इस बार फिजिक्स, डेफिनेटली फिजिक्स हमारे बच्चों के लिए बड़ा हमेशा चैलेंज है कि उनको फिजिक्स ही जो है वो 11th में ही देख लेते हैं कि मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फिजिक्स में मैथ्स करनी पड़ती है। तो वो जो है मेजर जो है बैक पुलिंग फैक्टर जो आपका फिजिक्स रहता है, अगर फिजिक्स टफ है तो डेफिनेटली इस बार जो है कट ऑफ लो जाएगी, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्वालिफाइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन तो ओवरऑल मुझे मार्क्स का जो जैसे पिछली बार काफ़ी बच्चों के 720 आ गए थे, शायद वो भी ना हो पाए और जो कट ऑफ थोड़ी लो जाने की उम्मीद है इसमें। तो अब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही हम लोग देख पाएंगे उसमें एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होती है। अभी कुछ स्टूडेंट तो डिप्रेशन में चले गए कि सब खत्म हो गया, हमारे पेरेंट्स सब क्या सोचेंगे, हम क्या करें, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे डिप्रेशन से, और बहुत ही वो टूट चुके हैं अंदर से नीट के एग्जाम्स के बाद। नहीं देखिए, आप डिप्रेशन आपको एज ही नहीं है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो 18 साल के 17 साल के, और डिप्रेशन वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा करियर पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो एक सबसे सिंपल ऑप्शन ये है, अगर इस बार हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास एज बची हुई है। आप मेरी एज के थोड़े हैं, आप तो यंग हैं, तो आप एक साल ड्रॉप लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अगले साल दोबारा एग्जाम में बैठे, ताकि आप क्वालिफाई करें और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एक बार अपने आप को एनालाइज करें और उसके बाद देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। मैं बच्चों को हमेशा एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आपने उठाना है अपने 12th की मार्कशीट। उस 12th की मार्कशीट को उठाएं, उसके बाद उसको एनालाइज करें कि मेरे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, ठीक है, और मेरी ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी। अब अपनी ओवरऑल परसेंटेज मैं इसमें कोट नहीं करूँगा कितना होना चाहिए, आप खुद देखें, खुद जज करें क्या मैं इस परसेंटेज को लेकर के, और अपने 10th और 11th की परफॉर्मेंस को देखें क्या मैं जो सोच रहा हूँ वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ये सेल्फ एनालिसिस आपको करना है, और फिर उसके बाद अपने फिजिक्स के मार्क्स को कंपेयर करें, क्या वो फिजिक्स के मार्क्स आके आपकी पैर खिंचाई कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक हमारे पास में एक लिमिटेशन आ जाएगी, उसके लिए आपका डिसीजन दूसरा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपका फिजिक्स भी आपकी बायो की तरह स्ट्रॉन्ग है और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, 95, 96, 98% आ रहे हैं, और आगे बढ़े, अदरवाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई तो आपके पास में एमबीबीएस अब्रॉड का, आप बाहर जाकर के अच्छे कंट्री जो आपकी यूनिवर्सिटीज को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी का अच्छा अपने एजुकेशन को कर सकते हैं। अभी हमारे को एक साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे अच्छे कंट्रीज में जाके टॉप की यूनिवर्सिटी को चुनिए और उसके बाद वहाँ से अपने आगे की एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इंडिया से बाहर नहीं जाना है। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो मेडिकल लाइन में इतने ऑप्शन निकल के आने के, लेकिन हाँ उसमें आपको एक वादा करना पड़ेगा, आपको उसमें स्पेशलाइज करना पड़ेगा। आज वहाँ पे आप डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं। अच्छे सक्सेसफुल डेंटिस्ट जो है अपने अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से ज़्यादा रन करते हैं, ठीक। आप नर्सिंग में जा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जा सकते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड के अंदर ही रहना है तो इससे बहुत सारी ब्रांचेज निकल के आएंगी, लेकिन आपको फिर उसको काम चलाओ तरीके से नहीं करना, फ्रैंकली स्पीकिंग स्पेशलाइजेशन में लेकर के जाना है। तो अगर आप इसी फील्ड में देखें तो इसी फील्ड के अंदर भी लोग जो है वो मेडिकल लाइन से ज़्यादा अच्छा करियर परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें स्पेशलाइज किया और अपनी स्किल को डेवलप करके उसमें सक्सेस को अटेन करी। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया आपका, आगे जाके पब्लिक हेल्थ आप कर लें, आप नर्सिंग में जाएँ, फिजियोथेरेपी में जाएँ, फार्मेसी में जाएँ, फार्मेसी में जाके आप अपना जो है अच्छा करियर निकाल सकते हैं, अपना रिसर्च में जा सकते हैं।
और ये सब जो है अगर आप अच्छी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कंबाइन करके स्किल को डेवलप करने पे तो बड़ा अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि बीएससी ज्वाइन कर ली और बीएससी में करते करते ही फिर नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट फिर आजकल इस तरीके से ये भी एक ऑप्शन है कि आप इनमें से किसी भी एक लाइन को चुन लें हाँ। और साथ में अपना जो है नीट का दोबारा एग्जाम दे देते हो। आप हो सकता है कि आप उसमें आप अच्छे नंबर ले जाएं और उसमें आप आगे निकल जाए। तो ऑप्शंस हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी पूरा लाइफ पड़ी है, आप यंग है और दोबारा से थोड़ा सा ठंडी सांस लें, अच्छा सेल्फ एनालिसिस करें और दोबारा शुरू करें। सो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। स्टूडेंट को काफ़ी कुछ कर पाया होगा इससे और थोड़ा उम्मीद है कि आप लोग रिलैक्स हो गए होंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।